मैं मोहतरम लियाकत साहब से गुजारिश करूँगा दो शहीदों के भाई और मसूल ज़िला कोटली के वहाँ आएँ और आपसे मुखातिब भी होंगे और मेहमान ख़ुसूसी को भी। दो शहीदों के बाप मोहतरम लियाकत साहब मसूल ज़िला कोटली वो आएँ और आपसे मुखातिब भी होंगे और इंशाअल्लाह मेहमान ख़ुसूसी को भी वही बुलाएंगे, मोहतरम चौधरी लियाकत खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले नकियाल से हमारे बुज़ुर्ग शहीद हाजी आरफ साहब, उनके साहबजादे, उनके बड़े लख्ते जिगर हाजी नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो शुहदा की इस लिस्ट में जो भाई खड़े बैठे हैं इनके साथ आके तशरीफ़ रखें। उनको प्रोग्राम में आमद पर खुशामदीद भी कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद। आज हम तमाम लोग दूर और नज़दीक से आने वाले अपने उस अजीम भाई, अपने उस अजीम बेटे अब्दुल बासत, वो अब्दुल बासत कि जब बदबख्त हिंदुस्तान ने, मोदी जालिम ने कश्मीर के तशख़्ख़ुस को तब्दील करते हुए कश्मीरियों को कर्फ्यू की जकड़बंदियों में जकड़ दिया, हमारी माओ बहनों को इज्जतों को तातार करते रहे, उसने अपने मंसूबों की तकमील के लिए कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया और हम लोगों ने उसके इस इक़दाम के खिलाफ नारेबाजियां शुरू कर दी। हमने हड़तालें, जलसे, जुलूस शुरू कर दिए और ऐसे मौके पर अब्दुल बासत ने अपने अल्लाह के सामने ये गवारा न किया, उसके ईमान ने ये बर्दाश्त न किया कि मैं खाली नारों से अपने उन भाइयों का साथ दूं, अपने उस दुश्मन का रास्ता रोकूं। उसने मास्कर की तरफ रजू किया, मास्कर पे मैं पहुंचा, तरबियत हासिल की। तरबियत हासिल करने के बाद आप सब अखबार को पता है कि इतना आसान नहीं है, इस खूनी लकीर को अबूर करना इतना आसान नहीं है। दर्जनों कोशिशों के बाद अल्लाह ने उस भाई को तौफीक दी, वो अपने मुसलमान माओ बहनों की मदद के लिए वादी में पहुंचा। अल्लाह की तौफीक के साथ 20 बदबख्तों को जहन्नम वासल किया और बिल आखिर अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। अल्लाह हमारे उस भाई की, हमारे उस बेटे की शहादत को कबूल फरमाए। लेकिन एक सवाल वो हमसे करके गया है, जैसा कि वसीयतनामा के अंदर भाई पढ़ रहे थे, उसने खुसूसी तौर पर भाइयों को मुखातब किया, दोस्तों को मुखातब किया, बहनों को मुखातब किया कि आपने मेरा बदला लेने के लिए मेरे भतीजों को, मेरे भांजों को भेजना है, मेरे भाइयों आपने निकलना है और मेरे दोस्तों आपने मेरा बदला लेने के लिए निकलना है। लेकिन कभी हमने अपने गिरबान में देखा, बातें करना बहुत आसान काम है। कभी हमने सोचा कि वो बहनें वाकई हमारी बहनें हैं? क्या हमारी सगी बहनों के साथ कोई ऊंची आवाज से बात कर दे, कोई तिरछी नजर से देख ले, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम मरने मारने पे तुल जाते हैं। और 75 साल से वो बदबख्त उन पर जुल्म सितम के पाट तोड़ रहा है और हमें बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। क्या हमारा यही ईमान है? क्या जवाब देंगे हम क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कि क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने के लिए आए थे? क्या हम दुनिया की रंगीनियों के लिए, सिर्फ अय्याशियों के लिए रह गए थे? मेरे भाइयों, जो इस जिहाद के लिए नहीं निकलता है, अपने बेटों को नहीं निकालता है, वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या जवाब देगा? ये जवाब अपना तैयार कर ले। वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो चुका है, हमारे एक मेहमान गाजी शहजाद साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के सवाब मैं उनसे माजरत करूंगा।
हमारे आखिरी मुकर्रर हमारी जमात के जिम्मेदार आज़ाद कश्मीर के मोहतरम सरदार रिजवान हनीफ साहब, वो आपसे महवे गुफ्तगू होने वाले हैं। तो आप तमाम अखबार से गुजारिश है कि उनका नारों का जवाब देते हुए अपनी जगह से खड़ा होकर उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए, जो सैकड़ों शहदा के वारिस हैं। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाफिज सईद से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। शोहदाए कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली गिलानी से रिश्ता क्या, ला इलाहा मुसन्नत आलम से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यासीन मलक से रिश्ता क्या, ला इलाहा डॉक्टर कासम से रिश्ता क्या, आसिया से रिश्ता क्या। नारे तकबीर। मोहतरम रिजवान हनीफ।